बाबा को लग जाता है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। कौन है जिसने मेरी 30 वर्षों की तपस्या भंग कर दी? सामने आओ, सामने आओ। राजकुमारी डरते हुए साधु बाबा के सामने जाती है और कहती है, मुझे क्षमा करे बाबा जी, मैंने आपको नहीं देखा था। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक लोमड़ी बन जाए, लोमड़ी। साधु बाबा राजकुमारी को श्राप दे देते हैं। इतने में राजकुमार वहाँ आ जाते हैं। भैया, भैया देखिए ना, बाबा जी ने मुझे लोमड़ी बनने का श्राप दे दिया। बाबा जी, आपने मेरी बहन को लोमड़ी क्यों बना दिया? मेरी बहन से आखिर ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मेरी मासूम बहन को श्राप दे दिया? मैं 25 वर्षों से अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए तपस्या कर रहा था और तुम्हारी मूर्ख बहन के कारण मेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए मैंने इसे लोमड़ी बनने का श्राप दे दिया। बाबा जी, मेरी बहन बहुत भोली है। वो जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे दूसरों को तकलीफ हो। आप कृपया करके उसे श्राप से मुक्त कर दीजिए बाबा जी। अब इसे श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम मेरे 3 काम करोगे। हाँ, कौन से 3 काम बाबा जी, बताइए मुझे। पहला काम, तुम्हें रहस्यमय नदी का पानी लाना होगा और दूसरा काम, तुम्हें हथनी का दूध लाना होगा और फिर तीसरा काम, तुम्हें चुड़ैल का एक बाल लाना होगा, बाल। पर बाबा जी, ये सभी चीजें मुझे कहाँ मिलेगी बाबा जी? पश्चिम दिशा की ओर ये तीनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, पर याद रहे ये इतना आसान काम नहीं होगा। ठीक है बाबा जी, मैं आपके ये तीनों काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि फिर आप मेरी बहन को श्राप से मुक्त कर देंगे। ठीक है, अगर तुम इन कामों में सफल हुए तो मैं तुम्हारी बहन को श्राप से मुक्त कर दूंगा। राजकुमार रामू और राजकुमारी पश्चिम दिशा की ओर निकल जाते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई रहस्यमयी नदी नहीं मिलती। थक हार कर वो तीनों एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। तुम तीनों काफी परेशान लग रहे हो। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? हम राजमहल से आए हैं और मैं राजकुमार भीमसेन हूँ और ये मेरी बहन राजकुमारी वृंदासी है, लेकिन एक तपस्वी बाबा ने इसे लोमड़ी बना दिया है। राजकुमार मोर को सारी बात बताता है। ठीक है, तुम परेशान मत हो दोस्त, मैं एक जादुई मोर हूँ। मैं तुम्हें उस रहस्यमय नदी तक लेकर जाऊंगा। क्या सच में तुम हमें वहाँ तक लेकर चलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वो तीनों मोर के पीठ पर बैठ जाते हैं और मोर उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ दूर दूर तक कोई नदी नजर नहीं आती। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तुम तो हमें रहस्यमय नदी के पास लेकर जाने वाले थे ना? हाँ, परेशान मत हो मेरे दोस्त, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मेरी पीठ से एक सुनहरा मोर का पंख निकालो। हाँ ठीक है, ये लो निकाल दिया। अब इसे जमीन पर सहलाओ। राजकुमार जैसे ही उस सुनहरे पंख से जमीन को सहलाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी चमकदार नदी बन जाती है। वाह, कितनी चमकदार नदी है। इतनी खूबसूरत नदी
मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। वाह, हाँ, ये वही रहस्यमय नदी है जिसका पानी तुम्हें चाहिए। अच्छा, तो मैं फिर जल्दी से इस नदी का पानी ले लेता हूँ। राजकुमार जल्दी जल्दी घड़े में पानी भरने लगते हैं, पर नदी का पानी घड़े में नहीं भर पाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? घड़े में पानी क्यों नहीं भर रहा है? राजकुमार, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी अचानक रहस्यमय नदी से आवाज आती है, से पानी चाहिए तो मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। क्या है तुम्हारी इच्छा? मेरी इच्छा है कि एक सुनहरा कमल का फूल तुम मेरे अंदर डालो, ताकि मैं हमेशा ऐसे ही चमकती रहूं और मेरे अंदर का जादू हमेशा बरकरार रहे। अब ये सुनहरे कमल का फूल मुझे कहाँ मिलेगा? अरे राजकुमार, वो रहा सुनहरा कमल। अरे वाह, ये तो सच में सुनहरा कमल है। राजकुमार सुनहरा कमल का फूल तोड़ने जाते हैं, पर उनसे वह कमल का फूल नहीं टूटता। फिर रामू उस फूल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उस फूल को नहीं तोड़ पाता। लाओ, मैं एक बार इस कमल को तोड़ने की कोशिश करती हूँ। अब लोमड़ी बनी राजकुमारी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करती है और कमल का फूल टूट जाता है। राजकुमार, अब जल्दी से आप इस फूल को रहस्यमय नदी में डाल दीजिए, क्योंकि वो नदी धीरे धीरे सूख रही है। राजकुमारी जल्दी से उस कमल के सुनहरे फूल को रहस्यमय नदी में डाल देते हैं। अब मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। क्या अब मैं पानी ले सकता हूँ? हाँ जरूर, अब तुम पानी भर सकते हो। अब मोर की मदद से राजकुमार, रामू और राजकुमारी एक घने जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक बोलने वाली टुनटुन हथनी मिलती है। कौन हो तुम लोग? यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? हे हथनी, मुझे आपका दूध चाहिए ताकि मैं अपनी बहन को श्राप से मुक्त कर सकूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, पर मेरी एक इच्छा है, तुम्हें उसे पूरी करनी होगी। आपकी भी इच्छा है? बताइए, क्या इच्छा है? मैं पूरी करूंगा। मुझे केला खाना है और इस जंगल में दूर दूर तक कोई केले का पेड़ नहीं है। अगर तुम मुझे कहीं से केले लाकर दे दो तो मैं तुम्हें दूध दे दूंगी। केला ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आखिर इस जंगल में मुझे केले का पेड़ कहाँ मिलेगा? राजकुमार, मैं एक केले का पेड़ जानता हूँ, लेकिन वो इस जंगल से काफी दूर एक पहाड़ी पर है। हमें वहाँ जाना होगा। मोर के ऊपर बैठकर राजकुमारी, रामू और राजकुमारी केले की तलाश में काफी दूर निकल जाते हैं। तब जाकर उन्हें केले का पेड़ मिलता है। वो रहा केले का पेड़। कितने सारे केले हैं। राजकुमारी, क्या तुम्हें भी केले खाने हैं? हाँ भैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। अच्छा चलो, मैं तुम सबको भी केले खिलाता हूँ। राजकुमार अपनी तीर से निशाना लगाकर केले का एक बहुत बड़ा गुच्छा तोड़ लेते हैं। सब लोग पेट भर कर केले खाते हैं। फिर राजकुमार केले का एक गुच्छा हथनी के पास लेकर जाते हैं। ये लीजिए आपका केला। टुनटुन हथनी खुशी खुशी केला खाती है और कहती है, कितने स्वादिष्ट केले हैं, ऐसे केले तो मैंने आज तक नहीं खाए। अब आप